1 घंटा न्यूज़पेपर करके ख़त्म कर देना. It's not about that. It's about following that monotonous routine that sometimes appears to you कि न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टेस्ट या 5-10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं. ये वाला एक जो रूटीन है ये आपको कंसिस्टेंटली करना है. एंड आई बिलीव आपके पास 1 साल है प्रिपरेशन के, राइट? यू हैव स्टार्टेड राइट नाउ. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट. तो consistency is the first thing which you should push yourself into. The second thing is, and equally important, is a belief in yourself. अपने आप पर faith रखना भी बेहद ज़रूरी है. थोड़ा सा डर लगता है. आपको डर लगता है क्या इस प्रिपरेशन से? मुझे बहुत लगता था, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं आई थी प्रिपरेशन करने के लिए. और हम जब दूसरे शहरों में रहते हैं ना, तो दिल्ली का बड़ा रहता है कि दिल्ली में सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ नहीं गए तो कैसे होगा. और क्लोजली किसी को देखा भी नहीं था मैंने प्रिपेयर करते हुए, तो एक थोड़ा फियर रहता है. उस फियर को तो ठीक है, उसको थोड़ा बैकग्राउंड में डाल दो. अपने आप पे एक बिलीफ रखना शुरू करो कि इफ़ दीज पर्सन्स जो मेरे सामने आज खड़े होकर बोल रहे हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. दैट फेथ इन योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And that faith and belief will drive you every single day कि आप उठकर अपना रूटीन, अपना जो शेड्यूल आपने बनाया है वो फॉलो कर रहे हैं. So focus on consistency and belief. Now moving on to some little bits or details of the preparation. I focused extensively on current affairs based preparation. जैसे कि also mentioned कि कुछ भी जो भी syllabus हमारा है उस हर एक टॉपिक का एक स्टैटिक पार्ट है और एक डायनामिक पार्ट है. तो करंट अफेयर्स के बेसिस पे आप कैसे कर सकते हैं? आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. नाउ देयर इज दिस साइक्लोन फोनी दैट केम राइट इन ओडिशा. सपोज यू आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, एंड अगर साइक्लोन आ रहा है उसके 10 days पहले से यू हैव आर्टिकल्स मैंशनिंग कि दिस इज़ हैपनिंग. 10 days आफ्टर दैट यू हैव आर्टिकल्स ऑन इट कि व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द इम्पैक्ट. तो उसको आपको अलग अलग एंगल से एनालाइज करना है. जैसे एंड दिस यू विल गेट इट व्हेन यू विल स्टडी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सो इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए आई टेल यू कि जैसे साइक्लोन फोनी का एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, राइट? कि साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है, वो फिर लो प्रेशर कंडीशंस और वो सब ज्योग्राफिकल पार्ट आ जाएगा. उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें आएगा कि इट इज़ अ डिज़ास्टर, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे करना है. देन देयर विल बी आर्टिकल्स की एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे इस पर रिफ्लेक्ट किया, कैसे प्रिपेयर किया. तो कोई भी इशू जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके अपने नोट्स बनाइए. जब आप ये करेंगे तो उस एक इशू से जो भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे यू विल बी एबल टू आंसर दैट. एंड ये करंट अफेयर्स का कर लिया. अगेन व्हेन यू आर रीडिंग द स्टैटिक पोर्शन ऑफ से ज्योग्राफी, वहाँ पे व्हेन यू आर स्टडीइंग की साइक्लोन हाउ डज इट फॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ साइक्लोन्स आर देयर, वहाँ पे अगेन रेफर टू योर नोट्स ऑन साइक्लोन फोनी. सो द एंटायर थिंग गेट्स कनेक्टेड. ऐसे ही अपने माइंड में ट्राई टू इंटरकनेक्ट द डिफरेंट टॉपिक्स दैट यू रीड एंड द डिफरेंट टॉपिक्स दैट आर गिवन इन द syllabus. So this is one thing. Another example, recently or last year there were a lot of articles, and I'm sure they are coming even now, with respect to the working of parliament, that how many leaders were commenting that the effectiveness of the discussions or something like that. So follow these kind of issues, note it down properly with you, note down some of the important, कभी data आ जाता है पेपर में कि इतना percentage attendance रहा है MPs का या ऐसा कुछ. So these data can be quoted in your answers to justify your argument, है ना? So this is the first one. So this was about note making with related to current affairs and how to link it with your static part. The second thing which I again would like to stress is answer writing. See, answer writing is one thing and mains marks are something which are in your hands to a lot of extent. Prelims में I scored 105 marks and जब मैं देकर आई थी तो I was not really sure कि क्या वो 3-4 क्वेश्चन सही हुए हैं जिनसे मैं हो पाऊँगी या नहीं हो पाएगा. थोड़ा डाइसी होता है prelims. There are people who score 140, 150, but I was not one of them. तो वहाँ पे I somehow managed किसी तरह से prelims का किया. But mains was a portion where I felt कि यहाँ पे अगर अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर लेते हैं
तो आगे इंटरव्यू में भी अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो वी विल फाइंड आवर नेम इन द लिस्ट. तो एक ये एज ही ऑल्सो सेड कि मेन्स ओरिएंटेड प्रेपरेशन आप अपना ओवरऑल रखिए, दैट विल रियली हेल्प यू आउट. सो वन वॉज अबाउट दिस वॉज अबाउट प्रिपेयरिंग नोट्स. आंसर राइटिंग पे मैं आ रही थी. तो आंसर राइटिंग में थोड़ा नॉलेज बेस के साथ देखिए होता ये है कि वी ऑल स्टडी दो स्टैंडर्ड बुक्स फॉर प्रेपरेशन. For geography, we read NCERTs, other books for polity. So we more or less read the same books and same newspapers. But how you can differentiate yourself in your answers is by the presentation of it. Because ultimately the person who's checking the answers, unke liye our sheet is just a bundle of papers. But for us, it is everything, our entire hard work. तो अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना is very important. See, we have this usual framework of introduction, body and conclusion. Many people ask कि points में है या paragraph में. So I'll say that completely depends on the demand of the question. अगर question में ऐसा demand है कि आप उसको categorize कर सकते हैं, like अगर पूछा है कि any issue का what is the impact of it, तो उसका multi-dimensional आप cover कर सकते हैं कि economics, social, political, है ना, ऐसे करके you can give the impact. कहीं पर आपको लग रहा है कि डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए तो वैसा फिर आप पैराग्राफ्स दे सकते हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो वर्क आउट ऑन सम फ्रेमवर्क्स या कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स जो आप अपने आंसर में कोड कर सकते हैं. जैसे यू कैन लर्न दी मैप ऑफ इंडिया, टू ड्रॉ दी मैप ऑफ इंडिया इन अबाउट 10 to 15 seconds. वो एक ऐसा पार्ट है कि कोई भी जैसे लाइक लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन इन पेपर 1 जहाँ पे दे आस्क्ड दी probably the wetlands, Ramsar wetland sites. There was a question related to it. I am not really recalling the exact question. तो वहाँ पे there were two parts to the question. One was about wetlands and the second part was name two wetlands in the country. Now we could either write two wetlands name. I just drew the map of India at the corner and I just marked two wetlands on the map. सो कहीं ना कहीं से ओवरऑल आपको हाफ एक मार्क कहीं से खींचना है. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वी ऑल रीड द सेम स्टैंडर्ड बुक्स, कभी कभार डेफिनेशंस भी हम एक जैसे लिख देते हैं, तो डिस्टिंग्विश हम आंसर राइटिंग से ही हो सकते हैं. तो अपने आंसर के प्रेजेंटेशन पे वर्क करिए. इंडिया का मैप हो गया, उसके बाद देयर कुड बी सम फ्लो चार्ट, कुछ साइकिल जैसे वन इज़ लीडिंग टू द अदर इज़ लीडिंग टू द फर्स्ट वन, ऐसा करके कुछ हो सकता है. ऐसे फ्रेमवर्क्स मैंने बहुत, जैसे कह रहे थे टॉपर्स के आंसर्स, हम भी आंसर शीट्स देखते थे और कहीं पे कोई मॉडल आंसर्स रहता है उसको देखते थे, उसको देखकर ही सीखा है. तो आप भी वैसे ही करिए, सी फ्रॉम अदर्स आंसर्स, और कोशिश करिए कि अभी नोट मेकिंग के वक्त ही आप ये सब अपने नोट्स में डाल लें. क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं रहता कि हम एकदम सोचें कि क्या अलग कर सकते हैं. यहाँ पे एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं तो यू शुड बी आर्म्ड विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स की कहाँ कौन सी जगह पे मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ. दूसरा फ्रेमवर्क पे एक बात करूँगी. मैंने ऐसा कुछ ऐसा कंक्लूजन का ऐसे बनाए थे कुछ फ्रेमवर्क्स, और कुछ की टर्म्स रहते हैं. जैसे देयर वाज दिस न्यू इंडिया 2022, आपने सुना ये बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इंडिया 2022, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर देयर इन इट. सो एंड कंक्लूजन में मैं एक सेंटेंस लिख देती थी कि दीज थिंग्स आफ्टर वी हैव implemented these things, we can achieve the target of New India 2022 or anything like that. You'll get these key terms when you read the newspapers, and secondly ये सब key terms आपको मिलेंगे government के authentic documents से. अब सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट जो अभी मतलब मैंने पढ़ा था वो था नीति आयोग का 3-year एक्शन एजेंडा. वो जो डॉक्यूमेंट था उसमें जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और 3 से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हैं. सो इफ़ यू रेफ़र टू इट, कुछ जैसे फॉर्डर है, कुछ अपने आंसर्स के लिए की टर्म्स हैं, वो सब आप वहाँ से डिराइव कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट इन योर आंसर्स. और आंसर राइटिंग में ऐसे ही कुछ डालते रहिए. जैसे किसी कमिटी की रिपोर्ट आप बता सकते हैं कि दिस कमिटी वाज सेट अप, जैसे फॉर द प्रिवेसी और पार्ट द BN Sri Krishna कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, यू कैन कोट द नेम ऑफ द कमिटी. देन सम इंडिसेस आर देयर, जैसे वी हैव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कई सारे इंडेसेस निकालते रहते हैं, उनमें इंडिया की कोई रैंक है, वो आप डायरेक्टली आंसर में, तो इससे क्या होता है आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सब्सटैंशिएट हो जाता है ना. तो दीज आर द थिंग्स यू कैन यूज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स. एंड फिर टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे हेल्प यू इन फॉलोइंग इन डिसिप्लिन,
और वेरीफाई भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते बहुत सारे हैं बट वी रियली डोंट नो कि हमें क्या याद है, और वो तभी पता चलेगा जब आप आंसर्स लिखेंगे, क्योंकि तब लिख के यूल गेट अ फील कि कितना दिमाग में गया है। तो आंसर ज़रूर लिखिए, मेक इट अ पॉइंट कि 2-3 आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू राइट। एंड फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आई वुड से कि अभी से कुछ 5-6 क्वेश्चंस कीप सॉल्विंग एवरी सिंगल डे, क्योंकि उसका एक अलग तरीका है। सिलेबस मोस्ट ऑफ इट रिमेन्स द सेम, जस्ट द वे यू अप्रोच द एग्ज़ाम एंड थिंक दैट बिकम्स डिफरेंट। तो उसके लिए रोज़ 5 to 10 क्वेश्चंस कीप प्रैक्टिसिंग फॉर प्रीलिम्स एज वेल। एंड और कहूँगी कि वही टेस्ट को लेकर के काफ़ी इनर्शिया रहता है कि जब तक पूरा हो नहीं जाएगा सिलेबस तब तक नहीं देंगे आंसर्स, या लगेगा कि अच्छे आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं तो नहीं लिखेंगे आंसर्स। ऐसा मत कीजिए, जिस भी पोजीशन पे हो आप प्रिपरेशन के, आप आंसर्स लिखना शुरू कीजिए। दे आर द बेस ऑफ योर थिंग्स। एंड बस न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट कंटिन्यूअस, मेक योर ओन नोट्स। आई मेड माई ओन नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर। और उसके बाद कभी कोई मंथ एंड में आई यूज्ड टू गो थ्रू दी कंपाइलेशन, सो वट एवर थिंग्स आर मिस्ड आउट वहाँ से वेरीफाई हो जाता है। लेकिन व्हेन यू मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, स्पेशली ऑफ द एडिटोरियल सेक्शन, तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है उस इशू को लेकर के। तो एक वहाँ पे फोकस कीजिए। एंड विथ रिगार्ड टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक लास्ट थिंग और एक बोलूँगी कि मुझे हमेशा नेगेटिव्स का डर रहता था। अभी तो आप इनिशियल स्टेज पे हैं, इतना ज़्यादा प्रीलिम्स के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, बट फिर भी 2 चीज़ें कहूँगी कि जब आप एक टेस्ट दे देते हैं, हमने कहा कि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, आपने दिया, दैट्स गुड, पर टेस्ट का एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, तो उसका एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मेरा गलत हुआ है तो वाई इट इज़ रॉन्ग, क्या वो मेरा अंडरस्टैंडिंग का गलती थी या फिर वो कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ नहीं आया। तो अपने नेगेटिव्स पे जो आप गलत कर रहे हैं उन पे फोकस कीजिए एंड अपने टेस्ट के एनालिसिस को ध्यान में रखिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट विल हेल्प यू टू लर्न। दीज आर दी थिंग्स आई बिलीव हमारा जोड़ करके इफ़ यू अंडरस्टैंड, दीज आर दी ओनली थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रेपरेशन। There's nothing new, these are the things you might have heard earlier as well, and because we have learnt it also from we used to watch these lectures on YouTube everywhere or sometimes reading in the newspapers, ऐसे ही करके हम सीखते हैं। और जैसा जर्नी की बात होती है तो this journey is very unique, it transforms you into a better person, I'll say. What we are standing in front of you right now, we were not when we started. So but as a person you become much more responsible, much more disciplined and much more concerned about the society. एक लास्ट चीज़ कहूँगी कि जब आप फैक्ट्स पढ़ते हैं कोई भी, आप कभी चाइल्ड लेबर के बारे में फैक्ट्स पढ़ते होंगे, कि 60% चिल्ड्रन और समथिंग लाइक दैट इन सम स्टेट दिस इज़ हैपनिंग। थोड़ा अपने आप को साइकोलॉजिकली इन इशूज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि अगर चाइल्ड लेबर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं, टेक्निकली पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप किस काम के लिए पढ़ रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं पढ़ रहे हैं, वो भी सोचिए और अपने आप को थोड़ा मेंटली उन इश्यूज़ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो अभी सोसाइटी में चल रही हैं। जब आप अपने आप को उनसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कोई इविल्स हैं, चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड लेबर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो खुद ब खुद आप सोचते हैं कि एग्जैक्टली यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं वहाँ पे हूँ, मेरे पास कुछ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन सोल्यूशंस पे भी हम फिर अपने लेवल पर सोच सकते हैं। तो आप अपने आप को कनेक्ट भी कीजिए उस प्रिपरेशन से। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं उन टॉपिक से और प्रिपरेशन से तो फिर जर्नी भी बहुत अच्छी हो जाती है, मज़ा भी आता है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।